अब आते हैं चौथे नंबर के सवाल पे। चौथा प्रश्न है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। इसके द्वारा 500 मीटर लंबी एक पुल को पार करने में लिया गया समय होगा। पहला ऑप्शन है 32 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 30 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 28 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 20 सेकेंड। तो यहाँ ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और पुल की लंबाई तथा ट्रेन की भी लंबाई को हमको मीटर में दिया गया है और उत्तर हमको निकालना है, लिया गया समय निकालना है सेकंड में। तो यहाँ पर हम ट्रेन की चाल को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे और ट्रेन की चाल बराबर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। और ये आएगा फिर मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90 और 5 × 5 बराबर आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन की स्वयं की लंबाई 200 मीटर है और पुल की लंबाई 500 मीटर है। तो ट्रेन को 500 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए पुल के एक छोर से दूसरी छोर तक जाना होगा और फिर उसके बाद ट्रेन की इंजन को 200 मीटर और चलना होगा अपनी स्वयं की लंबाई को पुल से बाहर निकालने के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये पुल की लंबाई है और ये है 500 मीटर। तो यदि ट्रेन को, ये मान लेते हैं ट्रेन है, तो ये ट्रेन का इंजन 500 मीटर की दूरी चलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा। ये इंजन वाला भाग दूसरे सिरे पर पहुँच गया है। अब ट्रेन की स्वयं की लंबाई है 200 मीटर, तो इसको पुल को पार अभी नहीं किया है, ये पुल के अंदर ही है। पुल को पार करने के लिए इसको 200 मीटर की दूरी और तय करनी होगी अपनी स्वयं की लंबाई को पुल से बाहर निकालने के लिए। तो टोटल जो चली गई दूरी होगी वो होगी ये 500 मीटर और यहाँ तक का और प्लस ये 200 मीटर। तो पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो 500 मीटर ना होकर 500 प्लस 200 मतलब टोटल हो जाएगी 700 मीटर। तो हमको इस 700 मीटर को 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करने में लिया हुआ समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ट्रेन द्वारा पुल को पार करने में लिया गया समय। तो पुल को पार करने के लिए ट्रेन को 500 मीटर पुल की लंबाई को पार करना है, फिर अपने स्वयं की लंबाई को पुल से बाहर निकालने के लिए और 200 मीटर चलना है, मतलब कुल 700 मीटर चला गया। तो 700 मीटर को चलने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा दूरी, चली गई दूरी 700 मीटर और बटे चाल। तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा 28 सेकंड। 25 चौक 100, 7 चौक 28, मतलब 28 सेकंड का समय लिया जाएगा। तो इसमें से देख सकते हैं पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसका प्रश्न का सही उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक ट्रेन पुल को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई होगी। ट्रेन की रफ्तार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की स्वयं की लंबाई है 300 मीटर और जिस पुल को पार कर रही है उसको पार करने में लगा हुआ समय 40 सेकंड है। तो हमको पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना पुल की लंबाई x है। तब पुल को पार करने के लिए चली गई दूरी, तो मैं इससे पहले वाले ही प्रश्न में बताया था कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है
तो पुल की लंबाई के बराबर दूरी तो उसे चलना ही पड़ता है, साथ ही अपनी लंबाई को पुल से बाहर निकालने के लिए अपनी लंबाई के बराबर अतिरिक्त दूरी चलना पड़ता है। और यहाँ पर ये 300 मीटर है, मतलब 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 300 मीटर लंबी ट्रेन को कुल एक दूरी के साथ साथ और 300 मीटर चलना पड़ेगा, तब जाकर उसकी लंबाई बाहर निकल पाएगी। तो पुल पार करने में चली गई दूरी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस 300, ये मीटर में हम लोग ले रहे हैं, x को भी हम लोग मीटर में लेंगे। अब यहाँ पर जो समय दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, पुल को पार करने में लिया हुआ समय 40 सेकेंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ट्रेन की चाल बराबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें हम 18/5 का गुणा कर देंगे, तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, सॉरी 5/18 का। तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रेन की चाल हो गई। अब पुल को पार करने में कुल दूरी चली गई है x प्लस 300, और जिस चाल से वो पुल को पार कर रहा है वो 20 मीटर प्रति सेकंड, और लिया गया समय ये प्रश्न में दिया गया है 40 सेकंड के बराबर है। ये हो गया 40 सेकंड। तो अब यहाँ पर हम दूरी बराबर चाल गुणी समय वाले संबंध को उपयोग करेंगे। दूरी हो जाएगा, पुल को पार करने में चली गई दूरी है x प्लस 300 मीटर, और चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, और लिया गया समय है 40 सेकंड। तो ये हो गया दूरी बराबर चाल और गुणित समय। यहाँ पर दूरी हो गया x प्लस 300 इज इक्वल टू चाल हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय हो गया 40 सेकंड, और ये आएगा मीटर में। तो x प्लस 300 इज इक्वल टू हो जाएगा 800 मीटर, सॉरी 300 है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 800, और इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 300, और ये बराबर आएगा 500 मीटर, और ये हो जाएगी पुल की लंबाई जो कि हमने x माना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो पुल की लंबाई होगी 500 मीटर। अगला प्रश्न है, ट्रेन में बैठा यात्री ट्रेन की खिड़की से देखता है कि ट्रेन 15 सेकंड में बिजली के 6 खंभों को पार करता है तथा 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी 50-30 मीटर हो, तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उत्तर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में प्राप्त करना है। अब यहाँ पर 15 सेकंड के समय में 6 खंभों को पार कर रहा है, और हर एक खंभे के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो अक्सर विद्यार्थी या स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि 6 खंभों के बीच की दूरी सीधा 6 से 30 का गुणा कर देते हैं, और 6 × 18 मतलब 180 मीटर होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में होता ये है कि मान लीजिए ये क्रमागत 6 खंभे हैं, इनमें से हर एक के बीच की दूरी 30 मीटर है। ये पहला खंभा यहाँ से यात्री ने देखना चालू किया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। यहाँ से ट्रेन गुजरी और यहाँ से यहाँ जाते हुए ये 6वां खंभा मिला। तो पहले से 6वें खंभे के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, और वो 30 × 6 ना होकर 30 × 5 होगा। देख सकते हैं ये 30 मीटर, और ये दूसरा 30 मीटर, ये तीसरा 30 मीटर, ये चौथा 30 मीटर, और ये 5वां 30 मीटर। मतलब 6 पहले से 6वें खंभे के बीच की जो टोटल दूरी होगी वो 30 × 5 होगी, न कि 30 × 6, और ये हो जाएगा 150 मीटर।
और इस 150 मीटर मतलब 6 खंभों को पार करने में लगा हुआ समय हमको दे दिया गया है 15 सेकेंड। तो हमको ये दूरी मीटर में प्राप्त है, चली गई दूरी, और ये है लिया गया समय। तो हमको मीटर प्रति सेकेंड में ट्रेन की चाल मिल जाएगी। चली गई दूरी 150 मीटर, तो ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा 150 मीटर और बटे इस 150 मीटर को तय करने में लगा हुआ समय है 15 सेकेंड। तो ये 15 दाहम 150 मीटर प्रति सेकेंड ट्रेन की चाल हो गई मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन हमको उत्तर को प्राप्त करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें हम लोग 18/5 का गुणा कर देंगे। 10 गुणित 18/5 मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करने के लिए हम 18/5 का गुणा करते हैं और ये उत्तर फिर आ जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये हो जाएगा 5 दूने 10 और 18 दूने 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है।